ये जुमलेबाजी की सरकार है। और तीसरा हमारा प्रधानमंत्री बनेगा ना कांग्रेस बनेगा ना भाजपा बनेगा। तो आपका प्रधानमंत्री कौन होंगे? भारत के जनता, देश के जनता, बिहार के जनता सपोर्ट करेगी तो मैं बनूंगी भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो गेटअप है आपका, लड़कों वाला, गमछा है, बॉय कट बाल है, क्या इसका राज क्या है? समाज में जाने के लिए और टाइम के अभाव में मेरा ये लुक है। और इस लुक के अभाव में राज ये है कि बचपन में जो है बहुत गरीब परिवार से हम बिलोंग करते थे। मोदी जी का भलाई इसी में है, कोई कुर्सी छोड़ दे, इज्जत बचाना है तो 24 घंटे के लिए हमको कुर्सी दे दे, उनका इज्जत हम बचा देंगे। इंडिया से इतना प्यार था, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, बहुत तरह का स्कीम था, आज इतना नफरत क्यों हो गया? किसी से प्यार नहीं रहा है आज तक। वो अपने पत्नी का नहीं हुआ तो हमारे इंडिया के जनता का होगा। उसको किसी से प्यार नहीं हुआ है, उसको प्यार हुआ है अदानी से, अंबानी से, टाटा से, बिरला से और बड़े बड़े माफियाओं से, बड़े बड़े उद्योगपति से। सबसे पहला एजेंडा होगा देश के संविधान लागू करेंगे, किसी जाति और धर्म के प्रति काम नहीं करेंगे। कल के दिन में आप भी बदल जाएंगे, जैसे मोदी जी बोले कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। सर बदलना होता ना, मैंने अविवाहित रह के समाज का अधिकार दिलाने का निर्णय ले लिया। यही चीज़ तो मोदी जी भी बोलते हैं कि हम देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिए, झोला लेकर निकल पड़े। बिहार सरकार, वर्तमान सरकार, ये 3 डिसमिल का नारा देने वाली सरकार 1 डिसमिल भी आज तक नहीं दिया। दुर्गावती महारानी का इतिहास याद कर ले। मोदी जी का कहना है कि हमने बेरोजगारी दूर कर दिया, अगर हम नहीं होते तो और भी महंगाई बढ़ जाती। केंद्र सरकार 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे के हमारा रोजगार दूर कर दिया। गटर के किनारे, नाला के किनारे बेबस जनता बेरोजगार है, भूखे उनके घर में एक रोटी नहीं है। किसी को आता है मुर्गी पालन करो, किसी को आता है कि पकौड़ी बेचो, यही हमारा रोजगार है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए हमारे साथ मंजू जी हैं, घर सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज हम बात करेंगे G20 को लेकर। G20 में जिस तरीके से भारत को दिखाया जा रहा है कि भारत एक विकसित देश हो चुका है, लेकिन यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की महंगाई, कई तमाम समस्या है, उसी पर हम जानने का प्रयास करेंगे। और बिहार सरकार की रणनीति क्या है? यहाँ तो दिखाते हैं कि हम महागठबंधन के साथ हैं, वहाँ जाकर के मोदी के साथ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। क्या लगता है ये G20 जो कर रही है भारत सरकार, और इसमें दिखाया जा रहा है कि हमारा भारत बहुत आगे हो गया, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है, और यहाँ की सच्चाई क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, कई समस्या है। जी, आप लोग को नमस्कार। बिहार और देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपके न्यूज़ चैनल से। ये भारत सरकार जैसे दिखा रही है कि भारत एक विकसित देश है, ये खोखली सरकार है और ये झूठी सरकार है। कोई विकसित देश नहीं है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। आज देश को आज़ादी के 77 साल के बाद भी लैंडस्लाइड एक्ट का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाए थे संविधान में, वो आज तक लागू नहीं हुआ। ना केंद्र सरकार लागू किया, ना बिहार सरकार लागू किया। और रही बात हमारे बिहार की, तो बिहार में इतने सालों के बाद भी बिहार सरकार, वर्तमान सरकार, ये 3 डिसमिल का नारा देने वाली सरकार 1 डिसमिल भी आज तक नहीं दिया। एक खोखली सरकार है और जुमलेबाज सरकार है। एक नारा देता है केंद्र सरकार बेटी अमृत महोत्सव का नारा देता है, और बिहार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। आज दिन बेटी का रेप, हत्या, लूट हो रही है। मैं केंद्र सरकार तो सर आपके माध्यम से, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को मैं बताना चाहती हूं कि देश के महिलाओं को लक्ष्मीबाई का इतिहास याद कर ले, दुर्गावती, हमारे आदिवासी दुर्गावती महारानी का इतिहास याद कर ले, हमारे समाज के फूलन देवी का इतिहास याद कर ले। हम महिलाओं को मजबूर न करे, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। मंजू जी, एक बात पूछना है। देश में मोदी जी का कहना है कि हमने बेरोजगारी दूर कर दिया, अगर हम नहीं होते तो और भी महंगाई बढ़ जाती। केंद्र सरकार 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे के हमारा रोजगार दूर कर दिया, कुछ नहीं किया है। ऊपर से हमारे युवाओं के साथ, जीवन के साथ, माँ बाप जो पसीना बहा के बेटा बेटी को पढ़ाया, उसके साथ खिलवाड़ किया है। किसी को आता है मुर्गी पालन करो, किसी को आता है कि पकौड़ी बेचो, यही हमारा रोजगार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें स्वाभिमान का जिंदगी जीने कहा था, और हमारे केंद्र सरकार ये हमको क्या है कि युवाओं को जो है रोड पे ला के खड़ा कर दिया है। क्या रोजगार दिया है? कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम चांद पर जा रहे हैं, फिर दूसरा हम सूर्य पे भी गए।
हमारा देश में कुपोषण के शिकार जो है हमारे भारत के 90% जनता जो है कुपोषण के शिकार है। क्या चांद पे जाने से हमारा बेरोजगारी दूर हो गया? आप चलिए सर पटना में मेरे साथ में आए मोदी जी, यहाँ पे हमारे साथ चाहे नीतीश कुमार आए, चले ये पटना के धरती पे चले, गटर के किनारे, नाला के किनारे बेबस है जनता, बेरोजगार है, भूखे उनके घर में एक रोटी नहीं है कि वो हमारे खा के सोए। क्या बेरोजगारी दूर किए हैं? कह रहे हैं कि हम 5 केजी अनाज दे रहे हैं तो हम किसी को भूखे नहीं सोने देंगे इस देश में। देश के संविधान साफ साफ कहती है कि देश के जल, जमीन और जंगल में हमारी हिस्सा है। ये 5 किलो चावल और गेहूँ हमको नहीं चाहिए, हमें जल, जमीन, जंगल में और राजनीति में हिस्सा चाहिए। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या लगता है कि मोदी जी का हवा चल रही है या फिर नीतीश जी का हवा चल रही है? ये कोई हवा नहीं है, ये ना भाजपा का हवा है, ना कांग्रेस का है, ना इंडिया ना एनडीए, किसी का हवा नहीं है। तीसरा मोर्चा बनेगा और तीसरा हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, ना कांग्रेस बनेगा ना भाजपा बनेगा। तो आपका प्रधानमंत्री कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री तीसरा मोर्चा का हमारा जो बन रहा है वो हमारा आपके सामने आएंगे, आपके सारे टीवी चैनल के माध्यम के सामने आएंगे। कौन चेहरा होंगे? आपके भारत के जनता, देश के जनता, बिहार के जनता सपोर्ट करेगी तो मैं बनूंगी भारत के प्रधानमंत्री। वाह, क्या बात है। देखिए, मंजू जी अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है, ये बड़ी बात है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज के डेट में। जो कि लोग जान रहा है एनडीए और एनडीए को, यहाँ मंजू जी अपने आप को घोषित किया है कि हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं और तीसरा मोर्चा को नेतृत्व करेंगे। मंजू जी, इनका लुक देख करके लगता होगा कि ये लड़का है, लेकिन ये लड़का नहीं, एक महिला है, इसका भी राज जानेंगे। मंजू जी, आपको अगर कोई देखेगा पहली नज़र में तो कन्फ्यूज आ जाएगा, सोचेगा किसी लड़का से ये बात कर रहा है, लेकिन ये जो गेटअप है आपका लड़कों वाला, गमछा है, बॉय कट बाल है, क्या इसका राज क्या है? इसका राज है कि समाज के भारत के जनता इतनी बड़ी आबादी है और मैं पूरी अपना समय दे दूं तो कम भी पड़ेगा। मेरे पास बाल बनाने के लिए समय भी नहीं है और ना मेरे पास खाने के लिए भी अगर समय पे मिले तो टाइम नहीं। इसके लिए मैंने ऐसा समाज में जाने के लिए और टाइम के अभाव में मेरा लुक है। और इस लुक के अभाव में राज ये है कि बचपन में जो है बहुत गरीब परिवार से हम बिलोंग करते थे और उस समय तमाम सामंतवादियों और जो बिहार के जो जंगल राज वाले जो थे उनसे हमारी पला पड़ती थी। तो उस समय हमने सोचा कि नहीं, इनके जैसा अब बनना पड़ेगा, क्योंकि ये भूल गए हैं हमारे देश के महिलाओं को जो इतिहास था, रानी दुर्गावती का इतिहास, हमारे फूलन देवी का इतिहास और लक्ष्मीबाई का इतिहास। तमाम देश के पुरुष जो है जो भूल जाते हैं, उनके लिए हमको ये लुक बनाना पड़ा। मोदी जी के लिए क्या संदेश है? मोदी जी जो अब इंडिया का नाम बदल करके जहाँ जाते हैं वहाँ उनके नीचे भारत लिखा हुआ होता है, पहले मेक इन इंडिया था, डिजिटल इंडिया था। मोदी जी का भलाई इसी में है, कोई कुर्सी छोड़ दे, इज्जत बचाना है तो कुर्सी छोड़ दे, इसमें उनका भलाई है। और नहीं तो 24 घंटे के लिए हमको कुर्सी दे दे, उनका इज्जत हम बचा देंगे। नहीं तो उनका इज्जत पूरे भारत के जनता के साथ, किसी जाति और धर्म के नहीं, भारत के जनता के साथ जाने वाला है। इसलिए कि सबसे पहले लिखा है इंडिया डेट इज भारत, वहाँ भारत नहीं लिखा है, फिर वो नाम चेंज कर रहे हैं और हम भारतवासियों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनके जैसे 50 प्रधानमंत्री है तो नहीं चेंज होगा। आज उनका राज है, वो चेंज करे, कल हमारा राज आएगा। जिनका इंडिया से इतना प्यार था, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, बहुत तरह का स्कीम था, आज इतना नफरत क्यों हो गया इंडिया उसको से? किसी से प्यार नहीं रहा है आज तक। वो अपने पत्नी का नहीं हुआ तो हमारे इंडिया के जनता का होगा। उसको किसी से प्यार नहीं हुआ है। उसको प्यार हुआ है अदानी से, अंबानी से, टाटा से, बिरला से और बड़े बड़े माफियाओं से, बड़े बड़े उद्योगपति से। मतलब देश के प्रति देश को बेच के जाना चाहता है। हम गरीबों को खून चूस रहा है। हम जैसे लाचार महिलाओं के साथ में अत्याचार अन्याय करा के हम महिलाओं को वो क्या है कि इंडिया पार करना चाह रहा है। हम लोग या तो आत्महत्या करें महिला, या तो हम लोग को क्या है कि रानी दुर्गावती और अपना ये फूलन देवी और लक्ष्मीबाई जैसे हथियार उठाने पर मजबूर करेगा वो।
उसको किसी से प्यार नहीं। देश की जनता अगर आपको सत्ता में लाती है, आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपका एजेंडा, पहला एजेंडा क्या होगा, किस पे आप काम करेंगे? सबसे पहला एजेंडा होगा देश के संविधान लागू करेंगे, किसी जाति और धर्म के प्रति काम नहीं करेंगे, और देश के संविधान के तहत हर देशवासियों को, हर भारतवासियों को जल, जमीन, जंगल और राजनीति में हिस्सा देंगे। आज देश का संविधान लागू नहीं है? नहीं है, देश का संविधान कहाँ लागू है सर? 77 साल हो गया सर, अभी तक हमको कहाँ जल, जमीन, जंगल में हिस्सा कहाँ मिला है? वो भगवान की रजिस्ट्री करा गया था, का 500,000 एकड़ बीघा आज लेके बैठा है। आज पूरे सर्वोच्च पद पर तमाम लोगों ने बैठा है, कहाँ हमको हिस्सा दिया? हमारे महिलाओं की इतनी बड़ी आबादी है भारत में, देख लीजिए कहाँ महिलाएं हमारे संसद भवन में, विधानसभा में, कहाँ हम लोग हैं? कहीं नहीं है। आप सर, आप हमारे तमाम जनता का आपके माध्यम से सर्वे कर लीजिए सर। कल के दिन में आप भी बदल जाएंगे, जैसे मोदी जी बोले कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। सर बदलना होता ना, सर बदलना होता ना, तो मैं माँ बाप की अकेली बेटी हूँ और 5 भाई के बीच में अकेली हूँ। मैं बदलना होता तो ये समाज को जगाने के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान नहीं करती। मैंने सारे खुशी को लाके आपके कदमों में रख दिया। मैंने अविवाहित रह के समाज का अधिकार दिलाने का निर्णय ले लिया। यही चीज़ तो मोदी जी भी बोलते हैं कि हम देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिए, झोला लेकर निकल पड़े, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहने लगे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, काले धन लाएंगे, कई तरह के उन्होंने वादे किए। पेट्रोल सस्ता कर देंगे। सर मैं मोदी जी से मैं जवाब मांगना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमको दान नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट बार बार बोल रही हूँ, मुझे दान नहीं चाहिए। मेरे को एहसान मत दीजिए। देश के संविधान, इस देश में जल, जमीन, जंगल में मुझे हिस्सा दीजिए। मैं ये मांग रही हूँ सर, और यही मैं करूँगी। तो हमारे साथ देखिए बिहार की शेरनी मंजू कुमारी जी मौजूद थी। इनका गेटअप ही देख करके आपको लग रहा होगा कि कितनी हिम्मत वाली ये लड़की हैं, जो कि लड़की होते हुए अपने गेटअप को बदल दिया, लड़कों के ड्रेस में रहती हैं और मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। और इसी तरह की बात ये हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं। और आज ये इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि तीसरा मोर्चा का ये नेतृत्व करेंगी